करें शुरू जी। नमस्कार, राम राम सभी दोस्तों को। मैं राजेश खुर्दी आप सभी का हमारे चैनल थारो देहाती पर स्वागत करता हूं। और आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं वो हैं रामनिवास जी। वरिष्ठ नेता भी हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो थोड़ा सा विश्लेषण पे जब हम चर्चा करते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा हरियाणा का पुराना इतिहास, राजनीतिक इतिहास, उस पर भी चर्चा हो। आज जो इसकी पृष्ठभूमि क्या है उस पर, और कल क्या होगा उस पर। तो हमारा जो मुख्य टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है हरियाणा थर्ड फ्रंट, कल, आज और कल। तो इसके लिए हम रामनिवास जी से चर्चा करेंगे, कुछ खुद की कहेंगे, कुछ इनकी सुनेंगे और आपको ध्यान में रखते हुए सारी बातें होंगी। धन्यवाद। तो धन्यवाद आपको राम राम। राम राम जी, राम राम। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, अपन हम चर्चा तो करते ही रहते हैं। बिल्कुल होनी भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जायज बात है। ज़रूरी है कि दर्शकों तक भी वो बातें जाएं, नई बातें दर्शकों को भी पता लगे। बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। और जो पुरानी बातें हैं वो आज के जो नई पीढ़ी के दर्शक हैं उनको इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, नहीं पता ही नहीं है। कई ऐसी बातें हैं उनको, आज की जो पीढ़ी है ना उनको मतलब बहुत दूर तक कहीं पता ही नहीं। मुझे लगता है ना उसका कारण शायद ये हो सकता है कि आजकल ना बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, ठहराव नहीं है। भागदौड़ नहीं है, खोज करने वाले नहीं है ना। खोज करने आज का जो काम है ना, एक भाई मेरे को तो म्युनिसिपालिटी में मैं जा रहा हूँ, भागदौड़ कर रहा हूँ ना, मुझे उस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि कहीं भाग दौड़ कर तो एमएलए को टिकट मिल जाए बस, और या एमएलए को टिकट ना मिले तो तुमको चेयरमैन बना दे। तो अपनों कम से कम गैलो खोल रहे हो, तो उन चीज़ों से थोड़ी ध्यान से वो भी नहीं कर रहा। पढ़ने की रुचि नहीं रही साहब। नहीं, किताबें पढ़ने की जो रुचि पहले लोगों में हुआ करती थी ना, वो नहीं है। अब देखो ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ताऊ देवीलाल ने जनता दल की टिकट तो थी दूसरा विधायक के पास। अच्छा। और चौधरी भूसाराम को 2.5 साल का जब कार्यकाल था, एक उपचुनाव था उसका। उस उपचुनाव में ताऊ देवीलाल उसकी सपोर्ट करके गया था खुले सरेआम। अच्छा। कैंडिडेट तो उसका दूसरा खड़ा था और चौधरी भूसाराम था जिस टाइम में, उसको जिताया था। ये कौन से सन की बात? ये 80 की है। 80 की बात है। खैर चलो, ये बात भी कंटिन्यू। तो हम थर्ड फ्रंट पे आते हैं एक बार। तो थर्ड फ्रंट हरियाणा में कल, आज और कल, जिस पे हमें चर्चा भी करनी है, तो हम कल की बात करते हैं। थर्ड फ्रंट को कल की बात करें तो पहली पार्टी शायद बंशीलाल जी की है ना? बंशीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी। छोटे बच्चों का, लड़की और लड़के का निशान था। अच्छा, उस पार्टी का चिन्ह था, चुनाव चिन्ह था। अच्छा। तो इन्होंने जब शुरुआत करी ना, जब इनकी बीजेपी का कोई जिस टाइम में तो हरियाणा में कोई वर्चस्व कुछ था ही नहीं, पर जो नगर शहर, उन नगरों में बीजेपी की वोट डाला करते थे। बीजेपी की पकड़ जो है वो शहरों में मतलब हमेशा से रही। आज देखो, आज भी देख लो आप। नहीं, अब तो बहुत ज्यादा अप है। अच्छा। जिस जमाने में देख लो ना आप, वो ये लोग कहते थे कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है। अच्छा। इस वजह से था ये मतलब चाहे तो हमारी गलती समझ लो या उनकी समझ लो कि पूंजीपतियों का नाम लेते थे ना, तो वो पूंजीपति थे ना, वो बीजेपी को वोट करते थे हमेशा। अच्छा। बाहर से चाहे कोई हो। ये जो पार्टी बनाई उन्होंने, ये किससे, कांग्रेस से अलग होके बनाई? कैसे बनाई? कांग्रेस पार्टी से अलग होके। अच्छा, क्या कारण थे? वो उनका आपस में कांग्रेस पार्टी से मनमुटाव हो गया था। तो मुख्यमंत्री थे वो, उनकी जगह हटाकर दूसरे को बना दिया। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम कम से कम हमारी पार्टी बनाए ना। तो इन्होंने बीजेपी ने इसने मतलब 60-61 सीट जीतने में कामयाब हुए थे जिस टाइम में। अच्छा।
और बीच में इनका आपस में बीजेपी वालों का भी एमएलए बने थे। बीजेपी वालों ने फिर इसकी सरकार गिरवा दी। अच्छा, तो बीजेपी में तो फिर ये हो गया था, बोले हरियाणा तो आया राम गया राम हो गया। हाँ, ये आया राम गया राम का थोड़ा सा खुल के बताओ। जो आया राम गया राम सरकार 2 साल बन गई, फिर उसको गिरा दी, और फिर दूसरी सरकार बन गई, फिर उसको गिरा दी। तो फिर हरियाणा में तो आया राम गया राम हो गया। उसका ये इसका वो चल गया। ये चल गया, ये आज तक चले ही जा रहा है, देख लो। चले जा रहा है। आज भी जब चुनाव आते हैं न्यूज में तो बंसीलाल जी तो विकासपुर से आदमी थे, हरियाणा के, मतलब हरियाणा के विकासपुर से आदमी थे। हरियाणा के नहर, सड़क और बिजली देने वाला चौधरी बंसीलाल है। आज तक ऐसा नेता हुआ नहीं है, शायद हो भी नहींगा। अच्छा, सबसे बढ़िया आदमी। जाटों का नेता जो बनाया था ना, जाटों का भी नहीं है वो तो 36 बिरादरी का नेता था। बिल्कुल उसमें जाट की ये भावना नहीं थी कि भाई मैं जाट हूँ मैं फलाना। बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, माहिर आदमी था, वकील था वो, बहुत समझदार आदमी था। जैसे ये कहा जाता है कि हरियाणा के 3 लाल, और वो तीनों लाल मतलब आसपास ही एक्टिव थे, ऐसा नहीं कि अलग दौर, एक ही दौर था। बिल्कुल, उनकी नूरा कुश्ती आपस में दोनों तीनों मुकाबले में रहते थे वैसे। लेकिन तीनों लाल तो कहते हैं। तीनों लाल तो ऐसे है ना, उनका नाम ही तो था ना। एक तो भजन लाल हो गया, एक तो देवी लाल हो गया, और ये हो गया। तो बंसीलाल जी का तो हरियाणा में सबसे पहला नेतृत्व वो सबसे बढ़िया है, 1 नंबर का। दूसरे नंबर का ताऊ देवीलाल जी का। ताऊ देवीलाल जी जब शुरू में चुनाव लड़े, उन्होंने पार्टी बनाई थी। जब बुजुर्गों ने जब कहते थे लोग, और आप जैसे मेरे जैसे कहते थे, और बोली ये कड़ा से देखो 100 रुपया पेंशन बुढ़ा ने। अच्छा हाँ, ये बताओ सबसे पहली पेंशन इन्होंने देवीलाल सबसे पहले बुजुर्गों की सुनवाई करने वाला ताऊ देवीलाल आदमी। उसको पूछा करते थे लोग, बोले तू कहाँ से देगा पेंशन, इसमें है ही नहीं, संशोधन ही नहीं है। बोले मैं बूढ़ा, तू मरियम ना, मैं तेरे को पेंशन दूंगा और मैं नीचे लिखूंगा ताऊ देवीलाल, तेरी पेंशन बन जाएगी, चिंता मत करना आप, पर बोर्ड मेरे को देने हैं। बोला जी ठीक, लागू करी। फिर इसने 100 रुपया बनते ही सरकार लागू कर दी। आज 96 बनी थी तो ना, 86 में, 86-87 में तो इन्होंने पार्टी वो तो चौटाला की पार्टी थी। अच्छा, उसका लड़का था चौटाला, उसने बनाई थी इनेलो। तो बोले मैं आज बुजुर्ग दोनों मियाँ बीवी 6,000 रुपये महीना ले रहे हैं, और उस शेर के बेटे को एक वोट देने वाला नहीं है कोई दुनिया। 6,000 रुपया। रही बात तम्बाकू का टैक्स, उसने माफ़ किया सबसे पहला, उसका ये काम था। ये अच्छा काम था, ये बहुत बढ़िया काम था। सब तंबाकू बस नहीं, 2 क्यारी बोया करते थे लोग, बुजुर्ग बैठ के अपना हुक्का पी लिया करते थे, और क्या वो बिजनेस थोड़ी कराया करते। अब उसमें और कोई ज्यादा मनी वाला काम था, अगले भाई हम तो लाखों करोड़ों कमाना, वो अपने घर के लिए। ठीक है। तो वो रेड पड़ती थी जब लोग उन्हें काची पाची पाड़ कर अपनी कर देता था। वो देवीलाल ने सबसे बढ़िया ये किया। अच्छा ठीक है। जो जमींदारों का अनाज का जो टैक्स लगा करता, चुंगी बोलते थे उसको पहले, अनाज का टैक्स। अनाज वो कैसे लगता? ऊँट रेडी पर जाते थे, या ट्रैक्टर ट्रॉली तो मतलब कम थी लोगों उस जमाने में, तो ऊँट रेडी या अपना लड्डा लेकर जाया करता, तो उसकी चुंगी लगा करती, उसका नाका होते थे उनकी, मतलब नाके पे जैसे आजकल टोल टैक्स भी लगता है, टोल टैक्स लग रहे हैं जैसे नाके लगा रहे थे ठोड़ ठोड़। अच्छा, तो वो जाएंगे ताऊ देवीलाल ने उसको तोड़ा। अच्छा, इतना महान आदमी था। चौधरी बंसीलाल से दूसरा नंबर में ताऊ देवीलाल का नंबर है हरियाणा में, सबसे बढ़िया। और एक कोई भी चीज़ हो, टैक्स माफ़ उसने किया, चुंगी उसने माफ़ की, जो ज़मीन का जो लगान लाग्या करता था, लंबड़दार बेचारा लुक जाया करता था कि भाई यार ये फलाना आदमी बना देंगे कुंदे, अब ये तो भरना ही पड़ेगा। अच्छा, वो माफ़ किया। जो भी लागू थी ना उनकी। ये नंबरदार प्रथा ये कहाँ से, इसका क्या है? ये नंबरदार ये तो जो पहले अंग्रेजों का राज था ना, तभी से थी, उसमें लगी हुई थी। जो उनके जो खास नुमाइंदे होते थे ना, किसी को जेलदार बना दिया, किसी को लंबड़दार बना के, किसी को कुछ बना के। साइकिल का टैक्स लगा करता, एक टोकन साइकिल का टैक्स है, टोकन आया करता।
टोकन आया करता था, वो टोकन आगे लगा कर जाओ और अपना हर महीने का लगता था, ये कैसे लगता था? एक साल का। अच्छा, एक साल का टोकन। अरे जब साइकिल का टोकन लग गया उसमें क्या रह गया बाकी? क्या रह गया बताओ? तो लोग दूसरी गली तीसरी गलियों में से उसका पकड़ कर कानड़ा और लेकर जाएगा। और मान लो कि पकड़ा गया तो उसका जो वो टोकन का जो लगता है ना, उससे डबल लेते थे उससे। अब तने टोकन क्यों नहीं लिया? तो कुछ आइडिया है कि कितना लगता था? ये शायद जिगड़ी ये इतना ही होगा जी, रुपया 20 पैसा 10 पैसा, बस ये लगता था। ये मतलब कोई मतलब तो छोटी थी यार, 80 उंगलियां कौन थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे तक थी उनकी। और साइकिल कितने की है? 100 रुपए की साइकिल तो जिस टाइम में, हाँ बढ़िया वाली एटलस की आया करती साइकिल, एक नंबर की। कोई मतलब 80-85 रुपये की आती, कोई 150 की भी आती, कोई 100 रुपये की भी आती। तो उस जमाने में तो 50 पैसे बड़ी रकम थी। अरे साहब क्या बात है, 20 पैसा भी। 12 रुपये में बीड़ी का मंडल माचिस मेरा खुद का लिया हुआ है। 12 पैसे में बीड़ी का मंडल और माचिस मेरा खुद का लिया हुआ है। तो साइकिल का टैक्स उन्होंने कम ताऊ देवला, जो भी हरियाणा में सारे टैक्स थे ना, वो ये बड़ी बात है। साइकिल का टैक्स ट्रैक्टरों पर भी टोकन आ गए थे जिस जमाने में। ट्रैक्टर भी कोई लेगा ना जमींदार, उसके ऊपर भी टोकन आ जाएगा, वो भी हटवाया। पर फिर वो सारे काम कर गया, एक भी बाकी नहीं छोड़ा ताकि जमींदार दुखी ना हुए। तो अब ये हम थोड़ा बात करें हरियाणा विकास पार्टी, ये बाद में फिर कहाँ चली गई? ये हरियाणा विकास पार्टी फिर इसी में विलय होगी। कोई इनका कोई बचा तो है नहीं पार्टी को संभालने वाला। भाई उनका बेटा चौधरी सुरेंद्र जी का तो बात ही अलग थी। अच्छा, ये भाई किरण चौधरी थी। अभी इन्होंने पहले ध्यान नहीं था, ध्यान दिया नहीं। आज देखो नहीं, पहले ध्यान देते ना, वो तो खुद गया भी था। अच्छा, ये जब दिल्ली की राजनीति करती थी, बोला जब मुख्यमंत्री बना दूंगा, बोले मुझे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। किरण चौधरी की ये सबसे बहुत बड़ी गलती है ना, जिस टाइम में उसको आना था। और आज इनका वर्चस्व कहाँ है, देख लो। बहन भाई हैं दोनों आपस में, तो हाँ मुकाबला हो रहा है ना। तो ये मतलब जो टाइम निकल जाता है। फिर भजन लाल जी ने बनाई पार्टी। फिर भजन लाल जी नहीं, उसके लड़के ने, भजन लाल जी का जो। अच्छा, लड़के ने बनाई है। ये जो है अभी करंट में जो, क्या नाम है इसका, कुलदीप बिश्नोई ने बनाई थी। आज का इसके 5 MLA जीत कर गए थे। अच्छा, तो शुरू में ये भी इन्होंने भी मतलब शायद 1900 कब की बात है, ये तारीख की से याद नहीं, लेकिन सन 2000 के आसपास कब की है, ऐसे शायद है ना। मेरे को भी याद नहीं है। हाँ 5, जब इसमें जो आज नारनौल से कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रहा है, ये नरेंद्र, ये भी मंत्री था। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री था। ये हजका से जीत कर गया था। अच्छा, ये हजका से जीत। और फिर ये बाद में इसमें विलय हो गए। ये 4 आदमी चले गए, वो अकेला रह गया बेचारा। फिर वो पार्टी डिप्टी CM का अकेला रह गया, तो पार्टी टूट चली गई। तो ये छोटी गलतियां हैं, उन गलतियों के कारण से ये काम। अच्छा, ये तो मुझे लगता है सन 2007 की बात है शायद, जब वो चंद्रमोहन नहीं, जब तो 5 में तो कांग्रेस सरकार आएगी थी। तो ये डिप्टी CM तो था उसी टाइम में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा था ना। लगातार 10 साल रहा, 2 बार। ठीक, लगातार। अच्छा, अब ये मतलब ये लगभग 2 पार्टियां तो विलय होगी, बची है INLD। अभी दोनों बाप बेटो अलग अलग, अजय चौटाला भी अलग है और चौटाला भी अलग है। अगर जो अजय चौटाला है ना, उसको ताऊ देवीलाल की तरफ देखते हैं, उसमें सोच भी है। अजय चौटाला पर वो तो अब कहाँ कोई दिखते ही नहीं है, कोई अता पता नहीं है ना। उसका बेटा आ गया ना गुरु, उसके ऊपर है। वो देख लो उनका क्या। नहीं, उसको पार्टी अध्यक्ष बनाए। आप थोड़ा पीछे रहे और घूमे है हरियाणा में, तो आज भी कई लोग बैठते हैं ना, तो नो सोचते, अरे यार ताऊ देवीलाल जैसा इसकी सोच है,
बढ़िया सोच है पर फिर ये कहाँ चले गए? मतलब अभी देख लो INLD से अलग हो गई जेजेपी का फिलहाल तो माइनस है। माइनस दोनों का है, कोई पार्टी नहीं है। नहीं साहब, INLD का तो हम नहीं कह सकते ना, अभी उम्मीद जताई जा रही 4-5 सीटों अरे साहब क्या बात, नहीं नहीं तो नहीं, अब सिरसा में अभी बसपा से उन्होंने गठबंधन किया है। मान गया। हाँ सारी जो राजनीति है ना फिलहाल हरियाणा में मूलतन दोनों पार्टियों का मुकाबला में, और तीसरी पार्टी अब तक नहीं आएगी। आगे तो कोई संघर्ष करेगा वो एक अलग बात है। तो चलो हम कुल मिला के हम बात करें, कल पे हमने बात की जी, आज भी बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि थर्ड फ्रंट का कुछ खास दिख नहीं रहा है। कोई नहीं, लेकिन कोई ऐसी पार्टी है थर्ड फ्रंट पे, खासकर जैसे अभी आज के टाइम में अगर थर्ड फ्रंट पे बात करें तो क्या तो INLD बची हुई है, कुछ भी मानो, या फिर जेजेपी नई पार्टी निकल के आई है पिछले दिनों से, या आम आदमी पार्टी थर्ड फ्रंट के तौर पे क्या निकल सकती है, या जैसे गोपाल कांडा उनकी भी एक अलग पार्टी है। नहीं गोपाल कांडा तो बहुत दिन पहले बना ली थी, उनकी भी एक अलग पार्टी है। अब आगे इनका कोई वजूद नज़र आता है क्या? इनका नहीं आता। INLD का दोनों का हो जाए ना विलय आपस में, और ये दोनों साथ निकल कर चल रहे तो कुछ अगली 5 साल में, तो इनको कामयाबी मिल सकती है। तो हरियाणा में थर्ड फ्रंट एक्टिव हो सकता है। ओम प्रकाश चौटाला को उठाए, वो खुद बेटा उसका अब है अजय चौटाला को पार्टी अध्यक्ष बनाए, ठीक, और वो जैसे कहे वैसे उसी के कार्यशैली पर पार्टी चल है। तो वो आदमी तो कर ये कह रहे हो वो तो अध्यक्ष बने, फिर अभय चौटाला जी का इनका क्या हो? अबे फिर तो ये फिर वो तो दुष्यंत चौटाला हैं और उनके पिताजी हैं, फिर तो वो जेजेपी हो गई INLD, फिर तो उनका क्या है दूसरे? नहीं वो तो उनका बेटा, तो वो भी तो उसका वही है, वो भाई इनको राज चाहिए तो करो ना, कौन मना कर रहा है? तो कल का क्या है इनका? कल आगे इन पार्टियों को वजूद नहीं? कोई वजूद मेरे को तो दिखाई देता नहीं। शायद किसी पार्टी कोई निर्दलीय बुलाए, कोई एक आधो जीत जाओ, पार्टी का नुमाइंदा नहीं जीतने वाला इस हरियाणा में इस चुनाव में फिलहाल। ठीक है, इस पे हम और चर्चा करेंगे जी, और इसी तरह की चर्चाओं से आप हमसे जुड़े रहिए। देखते हैं कि अभी बातचीत चल रही है कि आगे थर्ड फ्रंट का कुछ हो सकता है कि नहीं हरियाणा में। और देखो, क्षेत्रीय पार्टियों का होना किसी भी क्षेत्र के लिए शायद मेरी नज़र में तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है, पर हमें अभी कुछ इसका पता नहीं है कि आगे थर्ड फ्रंट एक्टिव होगा कि नहीं हरियाणा में। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आपको इसी तरह की अलग अलग जानकारियाँ, अलग अलग क्षेत्र की हम आपसे, खासकर राजनीतिक क्षेत्र की जानकारी हम आपसे साझा करते रहेंगे। और आप लोग भी थोड़ा सा पैसेंस रख के चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। क्यों साहब बताओ? बिल्कुल बिल्कुल जायज़ बात है। आप बजाय इसके कि आपको चटपटी खबर, हाँ बहुत अच्छा लगा हुआ है ना चटपटी खबर की, नहीं बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए, रखनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहब, आपका धन्यवाद। फिर से हम चर्चा में कभी शामिल होंगे। आपका स्वागत है। बिल्कुल, आइए फिर कभी ना कभी, फिर मैं ऐसी कोई खोज लेके आऊँगा। बिल्कुल, फिर चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे चाय पे। बिल्कुल, चाय पे। बहुत बहुत धन्यवाद।